स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन। बच्चों का शारीरिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। एक्सीडेंट्स कॉज प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन। फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। इसमें टोटल 38 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको 26 एंड 25 के बारे में बताएंगे। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि वृद्धि का तात्पर्य होता है लंबाई, चौड़ाई तथा वजन का बढ़ना, जिससे विकास सफल होता है। वृद्धि केवल शारीरिक माप के बढ़ने को कहते हैं। विकास विकास का तात्पर्य होता है क्रियाशीलता एवं कौशल में वृद्धि। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्त विकास का एक समुचित सम्मिश्रण होता है। विकास में शिशु का भावनात्मक पक्ष भी सम्मिलित होता है। वृद्धि एवं विकास दोनों का साथ साथ समझना एवं निगरानी करना आवश्यक होता है, क्योंकि एक सामान्य शिशु का उचित विकास भी तभी माना जाएगा जब उसकी लंबाई, वजन, वृद्धि, समझ एवं कौशल सभी में एक साथ प्रगति हो। वृद्धि और विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? आनुवांशिक हेरिडिटी या वंशानुपात पहलू। माँ बाप से बच्चों के स्थानांतरित होने वाले लक्षण या चिन्ह, जैसे जो माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चों की लंबाई भी लंबी होती है। प्रजाति विभिन्न प्रजातियों के बच्चों में वृद्धि एवं विकास का नमूना भिन्न भिन्न होता है, जैसे भारतीय, पाश्चात्य, अफ्रीकन्स मीन्स इंडियन, वेस्टर्न एंड अफ्रीकन्स। माता संबंधी कारक। जो माताएं गर्भकाल में संतुलित आहार जैसे आयरन, कैल्शियम एंड अतिरिक्त विटामिन लेती हैं, उनके बच्चे तंदुरुस्त, स्वस्थ, सामान्य वजन के पैदा होते हैं। जबकि जो माताएं कुपोषण की शिकार होती हैं, उनके बच्चे सामान्य से कम वजन के होते हैं। गर्भकाल में माता को बीमारी, खास करके प्रथम 3 माह में यदि रूबेला जैसी बीमारी हो जाती है तो पैदाइशी विकृतियां, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होने का खतरा रहता है। ये बच्चे भविष्य में अपनी सामान्य वृद्धि और विकास को नहीं पा सकते। पोषण। जो बच्चे प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन से युक्त संतुलित आहार लेने में असमर्थ हो या उन्हें समय में नहीं मिले, तो उनके सामान्य विकास का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चे प्रोटीन, एनर्जी, कुपोषण व विटामिन की कमी से होने वाली कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनका विकास रुक जाता है। क्लाइमेट। अलग अलग सीजन्स में ऑफ ग्रोथ में विभिन्नता दिखाई देती है, जैसे स्प्रिंग में जनरली ऑफ ग्रोथ ज्यादा होती है, गर्मी में मौसम में कमी होती है। सेक। बालक बालिका से बड़ा और भारी होता है, लेकिन प्यूबर्टी लड़कियों में पहले और जल्दी होती है। आगे चलकर लड़के की अधिक लंबे, अधिक मसल या अधिक वजन वाले होते हैं। इमोशनल फैक्टर। जो बच्चा प्रेम प्यार में पलता है, उनको ग्रोथ हार्मोन की मदद मिलती है और उसकी वृद्धि व विकास सामान्य रहती है। सोशियो कल्चरल फैक्टर। जिस परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उस परिवार में बच्चे का बेहतर पोषण, बेटर न्यूट्रिशन, अच्छी साफ सफाई और माता पिता द्वारा अच्छी देखभाल की वजह से विकास के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे बच्चे बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। इस तरह शिक्षित माताओं की के स्थानों पर बेहतर और श्रेष्ठ विकास पाया जाता है। शिशु व बच्चों की वृद्धि एवं विकास। एक बच्चे में फिजिकल ग्रोथ का मूल्यांकन निम्न राशियों के समय समय पर मापन द्वारा कर सकते हैं: वजन, वेट, हाइट, हेड सरकमफेरेंस एंड चेस्ट सरकमफेरेंस। जन्म के पश्चात बच्चों में आदर्श वजन वृद्धि। जन्म के समय 2.5 से 3.5 किलोग्राम, 1 वर्ष में 5 से 6 किलोग्राम, 2 वर्ष में 10 से 12 किलोग्राम,
3 वर्ष में 12.5 से 15 किलोग्राम, 5 वर्ष में 17.5 से 18 किलोग्राम, 10 वर्ष में 30 किलोग्राम। जन्म के पश्चात बच्चों में सामान्य लंबाई वृद्धि। जन्म के समय 45 से 50 सेंटीमीटर अथवा 17.5 से 20 इंच। 1 वर्ष पर 73 से 75 सेंटीमीटर अथवा 29.2 से 29.5 इंच। 2 वर्ष पर 90 सेंटीमीटर अथवा 36 इंच। 4 वर्ष पर 100 सेंटीमीटर अथवा 40 इंच। 4 वर्ष पर हाइट डबल हो जाती है। 5 वर्ष पर 105 सेंटीमीटर अथवा 42 इंच। 10 वर्ष पर 120 सेंटीमीटर अथवा 48 इंच। 12 से 14 वर्ष पर 150 सेंटीमीटर अथवा 60 इंच। सिर की माप में वृद्धि। जन्म के समय 34 to 35 सेंटीमीटर, 3 माह पर 41 सेंटीमीटर, 1 वर्ष पर 47 सेंटीमीटर, 2 वर्ष पर 50 सेंटीमीटर, 7 वर्ष पर 51 सेंटीमीटर, 12 वर्ष पर 53 सेंटीमीटर। छाती की माप। जन्म के समय 32 to 33 सेंटीमीटर, 6 माह पर चेस्ट और हेड सर्कमफ्रेंस इक्वल होते हैं। 1 वर्ष में सीने की चौड़ाई सिर की चौड़ाई से अधिक हो जाती है। सामुदायिक विकास। मुस्कुराता है 4 से 8 सप्ताह पर, माँ को पहचानना 3 महीने पर, आईने को देखकर मुस्कुराता है 6 महीने पर, बाय बाय करता है 9 महीने पर, छोटे बाल से खेलता है 1 साल पर, अपने लिंग को महसूस करना 3 साल पर। बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। उल्टा लेटा हुआ बच्चा किसी एक और सर घुमा सकता है 2 सप्ताह पर, कुछ क्षणों के लिए सर उठा सकता है 4 से 6 सप्ताह पर, मुस्कुराता है 6 सप्ताह पर, प्रकाश की ओर आंख घुमा सकता है 4 सप्ताह पर, कुछ देर सिर रोक सकता है 3 माह पर, थोड़े से सहारे से बैठ सकता है 5 माह पर, उल्टी स्थिति में हाथ कोहनी पर सीधे कर सिर व छाती उठा लेता है 5 माह पर, कुछ क्षणों के लिए बिना सहारे के बैठ सकता है 6 माह पर, बिना सहारे कई मिनट तक बैठ सकता है 7 से 8 महीने तक। बिना सहारे कई मिनटों तक बैठ सकता है 7 से 8 माह, सहारे से कुछ कदम चलता है 8 से 9 माह, पलंग या फर्नीचर आदि के सहारे खड़ा हो सकता है 8 से 9 माह, बिना सहारे के कुछ क्षणों तक खड़ा रहता है 10 माह, पलंग या फर्नीचर पकड़कर कई कदम चल सकता है 10 माह, बिना सहारे सीधे खड़ा हो सकता है तथा कुछ कदम चल सकता है 12 से 14 माह, बिना सहारे के पीछे चल सकता है 15 माह, अंगूठे व तर्जनी के बीच कुछ वस्तुएं पकड़ सकता है 15 से 18 माह, स्वयं अपने हाथ में रखने का प्रयास करता है 18 माह, पकड़कर सीढ़ी चढ़ सकता है 18 से 24 माह, बिना सहारे चलता एवं दौड़ता है 2 से 3 वर्ष, दीवार पकड़कर सीढ़ी चढ़ता है 2 से 3 वर्ष, बिना सहारे सीढ़ी चढ़ता है 4 से 5 वर्ष। भाषा विकास। मुंह में गूं जैसी आवाज निकलती है 3 माह पर, मुंह से माँ पा बा बोलता है 6 माह पर, मामा पापा बाबा बोलता है 9 महीने पर, 2 शब्दों को जोड़कर बोलना आरंभ करता है 1 साल पर, सरल वाक्य बोलना आरंभ करता है 2 साल पर, कहानियां बोलना आरंभ करता है 3 साल पर। वृद्धि निगरानी। बच्चे का वजन तथा लंबाई उम्र के साथ साथ बढ़नी आवश्यक है। यदि आयु के साथ बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है तो यह एक चिंता का कारण होता है। अतः बच्चे की वृद्धि की निगरानी किया जाना आवश्यक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य क्षेत्रीय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा
किया जाता है, जो नियम से वृद्धि निगरानी कार्ड पर बच्चे का वजन बढ़ाती है तथा कार्ड पर छपे हुए कवर के अनुसार यदि बच्चा कम वजन का होता है तो उसे पोषाहार की अतिरिक्त मात्रा देती है। साथ ही बच्चे के परिवार वालों को पोषण संबंधी सलाह भी देती है। यदि बच्चे का वजन वृद्धि निगरानी कवर पर बहुत कम आता है तो उसे चिकित्सा अधिकारी को संदर्भित करती है अथवा अस्पताल में भर्ती की सलाह देती है। पोषणीय मूल्यांकन, न्यूट्रिशनल असेसमेंट। पोषक तत्व हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आहार में सही मात्रा में उपलब्ध पोषक तत्व शारीरिक वृद्धि के लिए तथा संक्रमण से बचाने के लिए अति आवश्यक है। कुपोषण और अल्पपोषण से बालकों के विकास और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों के अशिक्षा, जानकारी का अभाव, रहन सहन तथा आर्थिक स्थिति के सही न होने के कारण कुपोषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कुपोषण से बचाव के लिए अति आवश्यक तथा जरूरी उपाय केवल पोषण का मूल्यांकन है, जिससे उचित समय पर पोषक तत्वों की कमी तथा उनसे होने वाले दुष्प्रभाव से बचाव किया जा सकता है। पोषणीय सर्वेक्षणों का उद्देश्य सभी आयु वाले व्यक्तियों के वजन और ऊंचाई तथा बालकों के विकास की गति का निर्धारण करना, आहारीय कमियों के कारण तथा उनसे उत्पन्न होने वाली बीमारियों के नैदानिक चिन्ह और लक्षणों के फैलने का निर्धारण, समुदाय में प्रचलित कुपोषण एवं अल्पपोषण को समाप्त करने की तरीके सुझाना, पोषणीय अवस्था के मूल्यांकन की विधि व्यक्तिगत, परिवार, माता पिता व शिशु के लिए, पोषणीय अस्वस्थता के अभिनिर्धारण की विधि मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। पोषणीय अवस्था के मूल्यांकन के लिए मुख्य दो विधियां होती हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, शारीरिक रचनात्मक माप, नैदानिक मूल्यांकन, रेडियोग्राफिक और शारीरिक मूल्यांकन, जीव रासायनिक मूल्यांकन। अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड, यह पोषणीय मूल्यांकन का प्रयोगात्मक एवं महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें बाहरी ऊतक खासकर त्वचा, आंख, बाल में होने वाले परिवर्तनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। शरीर रचनात्मक माप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों का मूल्यांकन सम्मिलित है। एज, वेट, हाइट, मेजरमेंट्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ हेड। वक्ष स्थल की चौड़ाई की नाप एवं व्यापक पैमाने पर कार्य करने के लिए उम्र, वजन, ऊंचाई तथा त्वचा के बहुलक मोड। उम्र, जन्मपत्री पर या स्कूल के रिकॉर्ड्स द्वारा बच्चों की सही उम्र मालूम करना। वजन, बच्चों का वजन नापने के लिए सही और विश्वसनीय मशीन का उपयोग अति आवश्यक है। भोजन के अनुसार शरीर के अनुरूप वजन के नाप को कुपोषण के संकेत निम्नांकित करना। श्रेणी 1, शरीर का वजन सामान्य 90 to 75%। श्रेणी 2, शरीर का वजन सामान्य 75 to 60%। श्रेणी 3, शरीर का वजन सामान्य 60% से कम। ऊंचाई, विकास की गति पोषण की अवस्था द्वारा प्रभावित होती है। बालक की लंबाई स्केल लगी टेबल पर सीधे लिटाकर नापी जाती है। 3 साल से अधिक उम्र वाले बालकों की लंबाई खड़ा करके ली जाती है। स्किन फोल्ड, त्वचा के मोड़ को नापने के लिए कई प्रकार कैल्सीफर्स उपलब्ध हैं। कैल्सीफर्स के खुले जबड़े की दूरियां त्वचा की परत की मोटाई पर सभी दूर समान रूप से 10 ग्राम पर मिलीमीटर का स्तर बढ़ा दबाव डालें। त्वचा के पुटकों का नाप प्राय पिछले भाग अर्थात ट्राइसेप पेशी के ऊपर कंधे और कोहनियों के सिरों को बीच नापा जाता है। नैदानिक मूल्यांकन क्लिनिकल असेसमेंट, यह पोषणीय मूल्यांकन का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इससे लोगों में होने वाली आहारीय कमी के लक्षण व चिन्हों के प्रत्यक्ष प्रभाव प्राप्त होते हैं। नैदानिक चिन्हों के मूल्यांकन के लिए एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है। इसका उपयोग पोषणीय सर्वेक्षण में किया जाता है।
रेडियोग्राफिक और शारीरिक मूल्यांकन, रेडियोग्राफिक एंड फिजिकल असेसमेंट। इसका उपयोग केवल विशिष्ट अवस्था में किया जाता है जब अस्थि या शारीरिक पेशिया क्षमता संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। रिकेट्स, स्कर्वी, कैलोरी कुपोषण एक्सेट्रा। जीव रासायनिक विधियां, बायोकेमिकल मेथड्स। रक्त या मूत्र में पोषण तत्वों का स्तर ज्ञात करने के लिए जीव रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। 24 घंटों का मूत्र नमूना एकत्रित करना कठिन होता है, इसीलिए मूत्र नमूना 6 घंटे का एकत्रित किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा खुराक को मापा जाता है। पोषणीय कमी वाले व्यक्ति में परीक्षण खुराक की मात्रा मूत्र में अधिक और अच्छी तरह से पोषित व्यक्ति में कम होती है। स्वास्थ्य मार्ग का रिकॉर्ड, पर्चा, रोड टू हेल्थ कार्ड। यह पर्चा मीन्स कार्ड जो 5 साल तक बच्चे के स्वास्थ्य की निगरानी करने का एक साधारण, सस्ता, प्रयोगात्मक और सुविधाजनक तरीका होता है। इसे स्वास्थ्य मार्ग का कार्ड, रोड टू हेल्थ कार्ड कहते हैं। इसे बच्चे का स्वास्थ्य की देखभाल का पासपोर्ट भी कहते हैं। यह कार्ड बच्चे में वृद्धि के किसी भी प्रकार के रुकने और कुपोषण के किसी भी स्तर को यदि हो तो उसकी एक बार में पहचान करने में सहायता करता है। इस कार्ड को बच्चे की माँ 5 साल तक अपने पास रखती है। इस कार्ड के धारक बच्चे के स्वास्थ्य के संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों या क्रियाओं को दर्शाने के लिए पर्याप्त स्थान होता है। टीकाकरण, जन्म का इतिहास, रोग का ब्यौरा यदि मां का हो, रोग की चिकित्सा, कृमि मुक्तिकरण, विटामिन ए की न्यूनता पूर्ति, विशिष्ट टीका यदि लगाया गया है। वेट एंड एज के लिए 50th, 16th, 17th और 80th फीस सैकड़ परसेंटाइल ग्राफ। इस परपत्र से उपरोक्त तथ्यों से संबंधित प्रविष्टियां निर्धारित सामान्य अंतराल पर अधिकृत चिकित्सा या व्यक्ति द्वारा की जाती है। टीकाकरण समय के अलावा शिशु को 1 साल तक प्रति माह, द्वितीय वर्ष में 2 माह में एक बार और अगले 3 वर्ष पर प्रत्येक माह बाद बच्चे को चिकित्सा केंद्र ले जाकर दिखाना पड़ता है। उपयोगिता, यह कार्ड बच्चे में कुपोषण को प्रारंभिक स्तर पर ही मालूम करने में उपयोगी पाया गया है। इसको माता पिता हेतु स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक साधन के रूप में देखा जाता है। कार्ड में बच्चों का वेट का ब्यौरा होता है जो बच्चों को न्यूट्रिशनल लेवल को दर्शाता है। RTHC की ऊपरी रेखा सामान्य मानक के 50वें परसेंटाइल को दर्शाता है जिसे प्राय संदर्भित मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके नीचे की 3 रेखाएं 80वें, 70वें और 100वें परसेंटाइल को दर्शाती है। ये रेखाएं वजन के सापेक्ष बनी होती हैं। यदि बच्चा सामान्य वृद्धि कर रहा होता है तो वृद्धि वक्र RTHC के 15th परसेंटाइल के समांतर होता है। शिशु में कुपोषण स्तर को RTHC द्वारा एक प्रकार मालूम कर सकते हैं। 18th परसेंट तक स्तोसंजनक वृद्धि, 80 से 71% के मध्य फर्स्ट डिग्री कुपोषण, 70 से 61 के मध्य सेकेंड डिग्री कुपोषण, 60% से कम थर्ड डिग्री कुपोषण। Have your child wait at the AW center. Growth chart, normal, grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4। शिशु और बच्चों की देखभाल और भावनात्मक आवश्यकताएं, बाल्यकाल की अवस्थाएं एवं मूलभूत आवश्यकताएं। बालक को निम्न अवस्था में से गुजरना पड़ता है। नवजात 0 to 28 डेज, शिशु 1 month to 1 year, पूर्व शालेय बालक 3 to 5 years, शालेय बालक 6 to 12 years, किशोर 12 to 20 years। नवजात मीन्स नियोनेट, यह जन्म के प्रथम सप्ताह का होता है। इस अवस्था में बालक का पूर्ण स्वास्थ्य सोशली, मेंटली एंड इमोशनली
संपूर्णतः माँ के स्वास्थ्य पर निर्भर रहता है। नवजात की भावनात्मक आवश्यकताएं। अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराना चाहिए, बच्चे की आंखों में देखकर बात करनी चाहिए, अपने बच्चे को गले लगाना चाहिए। यह माँ और बच्चे का प्यार बढ़ता है। बच्चे के साथ खेलना, खिलाना, बात करना आदि से बच्चे की वृद्धि एवं विकास होती है। पूर्णशालेय बालक की भावनात्मक आवश्यकता। बच्चे को बात करने में प्रोत्साहन देना चाहिए, अपने बच्चे से सरल सवाल पूछना चाहिए, बच्चे को कहानियां बताना चाहिए, उनसे खेलने की क्षमता बढ़ाना चाहिए। जब बच्चे दूसरे की नकल करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। प्री स्कूल बच्चे की भावनात्मक आवश्यकताएं। बच्चे की खुशी या उदासी के बारे में खुलकर बातें करने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें सुनने का समय निकालना, बच्चों के आत्मसम्मान का विकसित करने के लिए मदद करना, संतुलित भोजन की आवश्यकता, दूसरों से अच्छे से बात करने के लिए उन्हें सिखाना। नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स। नेक कंट्रोल 3 months, सिटिंग विद सपोर्ट 6 months, sitting without support 8 months, crawling 11 months, standing with support 9 months, standing without support 12 months, walking with support 10 months, walking without support 13 months, climbing stairs 24 months, running 18 months, kicking the ball 24 months, tricycling 36 months. बाल कीड़ा। बाल के जीवन बाल के जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, निद्रा एवं वायु आवश्यक है, माता पिता को बाल क्रीड़ा का पूर्ण महत्व समझाना चाहिए। खेल के द्वारा बालक बाहर संसार के विषय में ज्ञान उपार्जित करता है। 1 माह से 12 माह उम्र के शिशु की औसत उपलब्धियां का स्तर। 1 माह शिशु को हल्के से पकड़ें, स्पर्श करें तथा हिलाएं। शिशु की बात करना, गाना गाएं, सॉफ्ट खिलौना प्रदान करें। 2 माह 1 माह की तरह, 3 माह 1 माह की तरह, 5 माह ऐसे खिलौने दें जिन्हें निगला ना जा सके। 6 माह सख्त बड़े खिलौने दें। 7 माह खिलौने को पीटता या वस्तुओं पर ताली बजाने को प्रोत्साहित करें। 9 माह शिशु को किताब की बड़ी तस्वीरें दिखाएं। 10 माह कूदने तथा खड़े होने को प्रोत्साहित करें। 11 माह सरल खेल जैसे बाल को रोल करना। 12 माह केयर प्रदान करना, खींचने और धक्का देने वाले खिलौने दें। बालक की खेल आवश्यकताएं। 1 से 3 साल बच्चे का तात्पर्य के अनुसार खेल करना चाहिए, जैसे एक कटोरी में पैसे डाल दें और उसे बोले कि वो हाथ डाल के पैसा उठाए। गिनने के लिए और चीजों की तुलना बच्चे की मदद करना। 3 साल बच्चे मिट्टी या इमारत ब्लॉक से इमारत व अन्य चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। उस उम्र के बच्चे को ऐसे खेल खुद से या समूह में खिलाना चाहिए। कल्पनाशीलता से खेलने के लिए बच्चों को मदद करना है। नाटक के लिए आवश्यक सामान जैसे खिलौने, गुड़ियां आदि देने चाहिए। बच्चे हेतु स्वच्छ देखभाल की आवश्यकता है। 1 माह से 1 साल तक बच्चे को दूध पिलाने से पहले देखभाल करने वाले व्यक्ति को साबुन व पानी से हाथ धोना चाहिए। जब बच्चे मल या मूत्र त्याग कर ले तो साफ करने के लिए हाथ साबुन को रखना धोना चाहिए। बच्चे का मल हटाने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। 1 साल से 5 साल तक जो बच्चे के खेलने की जगह है वहां की तरफ गंदगी ना हो, जैसे मल मूत्र या जानवरों की उपस्थिति। बच्चों को खाना या दूध तैयार करने से पहले व्यक्ति को अच्छी तरह अपने हाथ धोने चाहिए। खाने से पहले बच्चों का भी हाथ धुलवाने चाहिए। मलमूत्र त्याग करने का परीक्षण देना। प्रथम वर्ष की आयु के अंत में जब शिशु खड़ा होना सीख जाए तो उसे मलमूत्र त्याग करने की शिक्षा देनी चाहिए या धीरे धीरे सिखाना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि वह लैट्रिन ना जाने से डर जाए। उपयुक्त आकार का पात्र प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन समय पर जैसे प्रातः आहार लेने के बाद इसका प्रयोग करना चाहिए। जब बच्चा पात्र का प्रयोग सीख जाए तो उसे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दुर्घटनाएं, कारण और सावधानियां तथा रोकथाम के उपाय। बच्चों में होने वाली दुर्घटनाएं गिरकर चोट लगना, जल जाना,
कट जाना, विषपात इत्यादि हैं। इन दुर्घटनाओं के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्त्री एवं माता पिता को जानना बहुत आवश्यक है। कारण, शिशु का सीढ़ी से गिरने का डर रहता है और बच्चों के बाहर निकल जाने का भी डर रहता है। अक्सर स्त्रियां नीचे बैठकर खाना बनाती हैं, इसलिए जलने का भी डर रहता है। 1 से 3 साल तक के बच्चे चलना शुरू करते हैं, तब गिरने से या फिसलने से फ्रैक्चर होने का डर रहता है। बच्चे बिजली के सामानों में अपनी उंगलियां फंसा लेते हैं। गोलियां, साबुन, फिनाइल आदि मुंह में डालने का खतरा रहता है। 2 साल में बच्चे का चाकू, माचिस, कैंची इत्यादि से चोट लगने का डर रहता है। घर में चोट लगने की मुख्य कारण: आग, चूल्हे, ओवन, खाना पकाने के बर्तन, गरम खाना, उबला पानी, भाप, गरम चर्बी, लालटेन, इस्त्री और बिजली के सामान से जलना, टूटे कांच, चाकू, कैंची या कुल्हाड़ी से कटना, पलंग, खिड़की, कुर्सी और सीढ़ी से गिरना, सिक्का, बटन या फली जैसी छोटी चीजों को मुंह में फंसाना, केरोसिन, मिट्टी का तेल, कीटनाशक, रंग उड़ाने वाला पदार्थ, ब्लीच या डिटर्जेंट जैसे जहर खुरानी होना, बिजली के टूटे सामान या तार को छूने या बिजली के स्विच या चाकू घुसने वाली का झटका लगना। घर से बाहर चोट लगने की मुख्य कारण: डूबना, तालाब, नदियां, कुएं इत्यादि में बच्चे गिर कर डर रहता है। रास्ते में दुर्घटनाएं, विषाक्त पदार्थ, कीड़ों द्वारा डंक मारना, आवारा कुत्ते। रोकथाम: बच्चे को आग, खाना पकाने के चूल्हे, लैंप, माचिस और बिजली के सामानों से दूर रखना चाहिए। जलने के इस तरह बचाव किया जाता है। छोटे बच्चे ऊपर चढ़ना चाहते हैं। बच्चों को गिरने से रोकने के लिए सीढ़ी, बालकनी, छत, खिड़की और खेल की जगह सुरक्षित बनाई जानी चाहिए। चाकू, कैंची, धारदार या नुकीली चीजें और टूटे कांच गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। इन चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। छोटे बच्चे चीजों को अपने मुंह में डाल लेते हैं। गले में फंसने से बचाव के लिए छोटी चीजें बच्चे को दूर रखनी चाहिए। पानी की बोतल में जहर, दवाएं, रंग उड़ाने वाले पदार्थ, तेजाब, केरोसिन जैसे ईंधन को कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसे सभी तरल पदार्थों का जहर का साफ साफ निशान लगे बर्तनों में बच्चों की नजर और पहुंच से दूर रखना चाहिए। बच्चे 2 मिनट से भी कम समय में और बहुत कम पानी में डूब सकते हैं। उन्हें पानी के बीच या उसके किनारे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सड़कों पर खतरा होता है। उनके साथ हमेशा किसी को साथ रहना चाहिए और चलना शुरू करते ही सड़क पर चलने के सुरक्षित तरीकों की शिक्षा दी जानी चाहिए। जन्मजात असमानताएं: विदीर्ण होठ: ऊपरी होठ के एक या दोनों तरफ नाक के ठीक नीचे एक प्रकार का कटाव या विदीर्णता पाई जाती है। इसे विदीर्ण होठ कहते हैं। यह प्लास्टिक सर्जरी द्वारा सही हो सकती है, लेकिन निशानी रहेगी। विदीर्ण तालु: मुंह के अंदर भाग में छोटा या बड़े छिद्र के रूप में यह स्थिति होता है, या दोष कुछ ज्यादा होता है तो गले, कान, नाक में बार बार संक्रमण होने का जोखिम बना रहता है। ऐसे बच्चे को मैक्यूलेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। सर्जरी 9 से 18 महीने में होती है। सर्जरी के बाद बच्चे का इन्फेक्शन से बचाना बहुत जरूरी है। अछिद्रित गूदा: यह असमानता में गूदा छिद्र नहीं होता। नवजात शिशु के प्रारंभिक शारीरिक परीक्षण के द्वारा इस स्थिति का निदान होता है। शिशु को मेकोनियम नहीं निकालता है। इस अवस्था में गूदा की सर्जरी की जाती है। इसके द्वारा बड़ा करते हैं। सर्जरी के दौरान कब्ज होने की संभावना होती है, इसीलिए बच्चे को तरल आहार, पानी देना चाहिए। माता पिता का ध्यान बच्चे के ऊपर बहुत जरूरी है। स्पाइना बिफिडा: यह स्पाइनल कॉर्ड को बंद करने वाली स्केल अस्थि निर्माण में दोष के कारण यह स्थिति होती है। यह मेलिग्नोग्रेसील के रूप में व्यक्त की जाती है। जन्म के कुछ घंटे बाद ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। प्रकार: स्पाइना बाइफिडा ओक्लाडा,
इसमें मेनिंजिस और नर्व्स स्पाइना के अंदर रहती हैं। मेनिंजोसील, इसमें मेनिंजस बाहर रहते हैं। मेनिंगोग्राफियोसील, इसमें मेनिंजस और तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी भाग के उभरे हुए होते हैं। स्पाइना बिफिडा बच्चों में जल शीर्ष होने के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरी जन्मजात बीमारियां, जल शीर्ष, अभी मस्तिष्कता, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, हाइड्रोसिफेलस, स्पाइना बिफिडा, एक्सैम्फोलस। Please see the description for more information.